अच्छा, नाफे को ट्राई नहीं किया गया, ये भी जरा सिकंदर आप बताएं, क्योंकि फखर को बाहर बिठा के और उस्मान एज अ कीपर उनकी बिल्कुल उनको नीचे नंबरों पे बैटिंग कराई, तो व्हाई वाज नाफे नॉट ट्राइड? और ये अब ये अगर एक्सपेरिमेंट हो या फिर ट्राई हो तो ये नेक्स्ट वाले मैच में होगा अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट हमें एक परफेक्ट सिचुएशन चाहिए और परफेक्ट सेटिंग चाहिए। यार देखिए, नाफे को मैंने कभी नहीं देखा कोई खेलते हुए कोई ऐसी चीज। ठीक, बड़ा नाम सुन रहे हैं, बहुत नाम सुन रहे हैं, नाफे नाफे नाफे। वो है किधर, किधर से आया, क्यों नहीं खेला? मेरा सवाल एक है कि पूरे सिस्टम से, एक नाफे के लिए और एक उस्मान तारिक के लिए, कि ये दोनों लड़के इस सिस्टम में मौजूद थे मगर किसी टीम से नहीं खेलते। क्या वजह है? वही डोमेस्टिक क्रिकेट कोई तो टीम मैंने पिक करे, पाकिस्तान पिक कर, पीएसएल में वैसे खेला था। पीएसएल होता है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट भी तो होती है, 4 रोजा क्रिकेट होती है, 3 रोजा क्रिकेट होती है, 10 चीजें होती हैं, कोई नहीं खेलता, क्यों नहीं? ये मेरा एक सवाल है जो मेरे समझ से बाहर नहीं है। अच्छा, अब के उसको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए? जो मैंने आपसे पहले बात कही थी ना, कि अगर मेरा दिल होता मैं उनसे बात करता, मैं कहता अगर कोई चेंज इंडिया में करनी है ना, अभी खिला दो, ताकि नाफे को भी प्रैक्टिस हो जाती, कॉन्फिडेंस होता। अगर उसको डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ खिलाएं, इतना प्रेशर वाले मैच में, क्या वो उसके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, कि ये तो अब टीम ही फैसला करेगी कि आप इतने बड़े मैच में आप उसको चेंज करेंगे तो किसकी जगह करेंगे। अच्छा सिक्कू, हम साइम की बात कर लें जरा। आप ज़ाहिर है नौजवान हैं, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया है उन पे, और इसीलिए किया है कि हमें उनसे बहुत तवक्कुआत हैं। मतलब कल कोई शॉट तो नहीं थी वो खेलने वाली जिसपे वो आउट हुए हैं? नहीं, देखो वो उसकी निक आई हुई है, ये मैं जरूर कहूंगा। जैसे कि फरहान की आई हुई है ना, उसके बॉल बल्ले पे आ रहा है, मगर वो बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा शॉट्स खेल लेता है। उसको इस पे थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। देखें, मैं मानता हूँ आप यंग हैं, एग्रेसिव हैं, आपके बल्ले पे गेंद आ रहा है, आप दूसरे को भी तो थोड़ी सी इज्जत देना, बॉलर्स को। ये तो नहीं है कि बस हर बॉल के ऊपर मैं चलाऊंगा, मैं मारूंगा, मैं थोड़ा टाइम ले। लेकिन अगर चल पड़े तो अच्छी बात भी है, मतलब इफ इट वर्क्स तो फिर तो हुमा पिछले दिनों से वो रन्स कर रहे हैं। देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने कोई 3 मैचों में रन्स किए, पिछले मैच में भी थोड़े बहुत रन्स किए, इस दफा वो फील हुए। मगर मैं उनको यही एडवाइस करूंगा, टेक योर टाइम, इतनी जल्दी ना करो। दूसरों को भी थोड़ा देखो, वो भी तो बॉलिंग करना। देखिए, हमेशा जब मैं बॉलर था ना, उस जमाने में तो T20 नहीं होती थी, मगर जब कोई मुझे मारने लगता था, मुझे थोड़ी सी खुशी और उम्मीद पैदा हो जाती थी कि ये मुझे मार रहा है, ये जरूर चांस देगा। तो ये चीज उनको थोड़ा कंट्रोल कर ले तो आई एम श्योर ही इज इन अ वेरी गुड निक। अच्छा, क्या नाम था जिसने 3 यूएसए वाले जिन्होंने 3 आउट किए हैं? जी भट्टी साहब पहले। नाफे की जो सिकंदर भाई बात कर रहे हैं ना, नाफे कराची से खेलते हैं। अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक T20 इंटरनेशनल खेला, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, फॉरेन लीग्स खेलते हैं, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई अननोन है। 2 इंटरनेशनल ऑलरेडी उनके कैरियर में हो चुके हैं। लेकिन अगर नाफे को खिलाना है तो उस्मान खान को रिप्लेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उस्मान खान की विकेट कीपिंग भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। फिर पिछले दोनों मैचेस में वो 0 पर आउट हुए, तो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा खराब लग रहा है। तो नाफे एक मुमकिन चेंज हो सकता है, या फिर उस्मान खान को ड्रॉप करके फखर जमान को ले आए और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा ले भारत के खिलाफ। अच्छा, भारत के खिलाफ इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। अगर आपने कभी फरहान से कीपिंग करानी है, तो मैं तो हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि पहले उसको करा के देख लो, एक आधे मैच में कहीं करा लिया करें। मतलब आपका मौक़िफ़ है कि आप उस दिन एग्जैक्ट जो है, जिस दिन बड़ा आपका पर्चा हो उस दिन एक्सपेरिमेंट ना करें। अच्छा, हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, और थोड़ा सा कंपैरिजन विद बेन शॉल्विक भी दे दें। बॉलरों को पिटाई लग रही थी बिल्कुल, और बेन शॉल्विक की परफॉर्मेंस जो थी व्हिच वाज वेरी वेल पेस्ड एंड ऑल। अब थोड़ा सा कंपैरिजन सिकंदर दें, क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस भी हमने देखी है। शॉल्विक, मैं सही नाम ले रही हूँ आई होप? बड़ा मुश्किल नाम है, साउथ अफ्रीकन है वो जी। अच्छा, देखिए, वो जो शॉल्विक हैं वो 95 फर्स्ट क्लास मैच खेले में साउथ अफ्रीका में, 95। हमारे लड़के तो, राफे ने 2 खेले में, उस्मान खान ने 4 खेले में, उसने 90 एक्सपीरियंस है। वो क्या कर रहा था,
मैंने कल उसकी बॉलिंग देखी, 4 और 4 उसने दोनों मैचों में आउट किए। वो गेंद को एक पेस से नहीं करा रहा था, मुसलसल या तो वो स्पिन कर रहा था, भाग के आकर कभी वो तेज करता जिसको वो कटर कहते हैं, वो उंगलियों से आप गेंद करने लगते हैं। तो वो अपनी बॉलिंग की स्पीड में इतनी ज्यादा वेरिएशन कर रहा था जिससे समझ में उन लड़कों को शायद नहीं आ रही थी, और बीच में वो एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद भी करता था जो तेजी के साथ आता। तो उसमें उसके बॉलिंग में वैरायटी बहुत है, जिसके वजह से वो बहुत कामयाब हुआ है। मगर ये तो हर एक के लक की बात होती है कि किसी की फॉर्म लगी है, किसी की नहीं लगी। तो उसकी इस वक्त फॉर्म लगी हुई उस लड़के की। लेकिन सिकंदर भाई जब वेरिएशन की बात कर रहे हैं, शाहीन की बॉलिंग में हमें वेरिएशन नजर नहीं आ रही। वो एक ही स्पीड से, पेस से बॉलिंग करने की। भट्टी साहब पहले मैच से मैं कह रहा हूँ, मैं आज शर्तिया कह रहा हूँ, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमें सलमान की गेंद में वो वेरिएशन नजर आ रही थी। बिल्कुल। देखिए एक और चीज मुझे तो वो फिट नहीं लगते, और दूसरी एक चीज हमें बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए कि जिन लड़कों के 90 मैच हो गए जो 100 की तरफ जा रहे हैं, अब उन्हें मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी है, इंपैक्ट इन परफॉर्मेंस देनी। इंपैक्ट का वर्ड यूज करूंगा, चाहे वो कोई 7 आउट ना करें, 4 आउट ना करें, मगर इंपैक्ट परफॉर्मेंस दें, जिसके अंदर शाहीन भी शामिल है, जिसके अंदर फखर भी शामिल है, जिसमें बाबर भी शामिल है। ये लड़कों के मैचेस तो देखें, 100 मैच हो रहे हैं, मगर इनकी इंपैक्ट परफॉर्मेंस, अदरवाइज ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए, इनको इस फॉर्मेट से अलग कर देना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, सेलेक्टर सुनना चाहें सुन लें। अगर हम वर्ल्ड जीत जाते हैं, बुलबुल उठा के ले आते हैं, तो अच्छी बात है, जो परफॉर्मेंस देता है। इंपैक्ट परफॉर्मेंस अगर इन सीनियर खिलाड़ियों से नहीं आ रही, जिनके 100 मैच हो गए, तो फिर फायदा क्या? ब्रिंग द न्यू बॉयज। अच्छा, एक जो पॉज होता है रनअप में, उसके हवाले से उस्मान के एक्शन पे भी अश्विन ने एक्चुअली उनकी साइड ली है, या फिर एक आर्ग्यूमेंट दी है कि while the batter can be allowed to switch, hit or reverse without informing the umpire or bowler after him commits to start batting on one side, why are the restrictions only limited to the bowler? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग। Siku, what do you think of this? देखिए अश्विन जो है ना, वो भी ऑफ स्पिनर है, ये भी ऑफ स्पिनर है। ऑब्वियसली उसका जो इंटरेस्ट है उस ऑफ स्पिनर के ऊपर है। तो देखिए वो बिल्कुल सही कह रहा है। एक बैट्समैन अपने आप को स्विच करता है ना, तो अगर हो सकता है कि अगर कोई बॉलर, मैंने बहुत से देखे हैं जिनकी क्लिप्स आती हैं कि वो लेफ्ट हैंड में गेंद लेकर आते हैं और आखिरी वक्त में वो राइट से लेके गेंद करा देते हैं। तो ये एक स्टाइल है, उसके अंदर आपको वो इसका इश्यू नहीं उठाना चाहिए। अगर वो रुक रहा है, जब तक एल्बो, ये जो एल्बो होता है ये बेंड हो, तो जब भी जाकर चेकिंग कराती है कि अगर ये आपका एल्बो में कोई खम आ जाए। अगर वो खम नहीं आ रहा और वो सीधी आके गेंद करा रहा है, चाहे वो रुक जाए राउंड, आप उससे मलंगा को देखा था, वो तो यहाँ से गेंद करता था इस तरफ से। हाँ, उनका तो खैर बहुत ही एक और एक्शन है। हाँ, तो ये चीजें अलाउड हैं। खम नहीं आना चाहिए। अगर आपकी कोनी में खम आ गया, उसकी डिग्री है, उससे ज्यादा हो गया, तो फिर आप फंस गए। तो जब तक वो सही करा रहा है, खम का इशू। जी भट्टी साहब, के मैच में अगर आपने देखा हो कि उन्होंने दिखाया, फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया गेंद डिलीवर करते हुए उस्मान तारिक को, तो वो कहीं भी उसके हाथ में, बाजू में खम नहीं आ रहा। बिल्कुल 15 मिनट के अंदर ही है वो। हाँ, तो जब तक कोई खम नहीं आ रहा, तो ही बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में है, तो उस पर कोई इशू उठना नहीं चाहिए। ठीक है, चले, ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस एंड डेफिनेटली गुड मैच टू विन। अगर अश्विन ने ये बात भी कर दी है, तो मैं कमेंट्स पे जाना चाह रहा था, अभी वो ब्रेक में देखूंगा। ऐसे माहौल में मैं भी ट्विटर खोला। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि उन्होंने इस मौके के ऊपर, जबकि हम लोग इतना टेंस सिचुएशन में हैं, ये बात माहौल की बात है ना, मतलब वो खामोश भी रह सकते थे अगर उनका मौक़िफ़ था भी, लेकिन उन्होंने उस पे बात की है। जी, इंडिया के एक और मशहूर अंपायर हैं, उन्होंने भी इनके उस्मान तारिक पे बात की। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती इन पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, इनके बॉलिंग एक्शन में कोई खराबी नहीं।